आज हम एक बहुत ही अनोखी पौराणिक कथा की परतों को खोलेंगे। हाँ, ये कहानी है राजा दशरथ और शनिदेव की, है ना, स्कंद पुराण वाली। बिल्कुल वही अयोध्या के राजा दशरथ और जिन्हें हम न्याय का देवता मानते हैं, शनिदेव, उनके बीच हुए एक सीधे टकराव की कहानी। और इसका जिक्र, जैसा आपने कहा, मुख्य रूप से स्कंद पुराण और कुछ दूसरे ग्रंथों में भी मिलता है। हाँ, तो हमारा इरादा सिर्फ कहानी कहना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब एक राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाता है, मतलब सीधे शनिदेव जैसे शक्तिशाली देवता का मार्ग रोकते। हाँ, तो उसके मायने क्या है? चलिए इस अद्भुत वृत्तांत में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरूर। और ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि शनिदेव की छवि अक्सर, आप जानते हैं, सिर्फ कष्ट देने वाले ग्रह की बनी हुई है। सही कहा। लेकिन ये कथा, जैसा स्रोत हमें बताते हैं, उनके एक अलग पहलू पर रोशनी डालती है, उनके न्यायप्रिय और कह सकते हैं कर्तव्य को पहचानने वाले स्वरूप पर। तो कहानी की शुरुआत होती है ज्योतिषीय गणनाओं से। मतलब ऐसा समय आया जब शनिदेव अपने भ्रमण पथ पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले थे। हाँ, और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये एक बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता था। बहुत अशुभ? किस तरह का अशुभ? देखिए, प्राचीन ज्योतिषीय मान्यताएं कहती हैं कि शनि का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश, जिसे रोहिणी भेदन भी कहते हैं, वो पृथ्वी पर मतलब 12 साल तक चलने वाला भयंकर अकाल ला सकता है। 12 साल? हाँ, अकाल, युद्ध, बड़े पैमाने पर विनाश, इस तरह के संकेत। तो जब राजा दशरथ ने ये ज्योतिषियों और ऋषियों से सुना, वो अपनी प्रजा के भविष्य को लेकर जाहिर है बहुत परेशान हो उठे। और यहीं दशरथ ने वो किया जो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। सही। अपनी प्रजा की रक्षा की चिंता में उन्होंने सिर्फ सलाह मशवरा नहीं किया, बल्कि वो खुद अपना दिव्य रथ लेकर अंतरिक्ष की ओर निकल पड़े, शनिदेव का रास्ता रोकने के लिए। हाँ। सोचिए जरा, एक मनुष्य, एक राजा सीधे देवता के सामने खड़ा है, उनका मार्ग अवरुद्ध करने के लिए। ये वाकई असाधारण है। इसमें सिर्फ दशरथ का साहस नहीं है, बल्कि उनका वो राजधर्म के प्रति जो समर्पण था, वो दिखता है। बिल्कुल, राजा का परम कर्तव्य। हाँ, कि प्रजा की रक्षा करनी है, चाहे उसके लिए दैवीय विधान को ही क्यों न चुनौती देनी पड़े। उन्होंने शनिदेव से बहुत विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से आग्रह किया। क्या आग्रह किया? यही कि वे रोहिणी में प्रवेश न करें, क्योंकि इससे उनकी प्रजा पर भारी संकट आ जाएगा। वो एक राजा के तौर पर अपने लोगों की रक्षा करने आए थे। और स्रोत बताते हैं कि शनिदेव ने पहले तो शायद ध्यान नहीं दिया, मतलब कौन मनुष्य उनका रास्ता रोक सकता है। हाँ, शायद उन्होंने इसे एक मानव राजा की धृष्टता समझा हो। लेकिन दशरथ पीछे नहीं हटे। उनकी वो निडरता, उनकी वीरता और सबसे बढ़कर अपनी प्रजा के लिए वो निस्वार्थ चिंता, हाँ, वो कर्तव्य परायणता, उसने शनिदेव को प्रभावित किया। और यही कहानी का सबसे अहम, सबसे गहरा पहलू सामने आता है। बिल्कुल, शनिदेव दशरथ के इस काम से नाराज नहीं हुए, बल्कि वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए? हाँ, उन्होंने दशरथ की तारीफ की, कहा, हे राजन, तुम्हारी ये कर्तव्य निष्ठा, तुम्हारा साहस और अपनी प्रजा के लिए ये जो निस्वार्थ प्रेम है, इसने मुझे प्रसन्न किया है। वाह! मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश नहीं करूंगा। ये दिखाता है कि शनि का न्याय सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि सही नीयत और साहस को पहचानना भी है। हाँ, और कर्तव्य परायणता को पहचानना और उसे पुरस्कृत करना भी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शनिदेव ने दशरथ को एक वरदान भी दिया। वरदान? हाँ। कैसा वरदान? उन्होंने कहा कि भविष्य में जो कोई भी व्यक्ति दशरथ द्वारा रचे गए शनि स्तोत्र का पाठ करेगा। अच्छा, उन्होंने स्तोत्र भी रचा? हाँ, दशरथ ने शनिदेव की स्तुति में एक स्तोत्र रचा। तो शनिदेव ने वरदान दिया कि जो भी उस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे शनि की 7.5, ढैया या दूसरे जो अशुभ प्रभाव होते हैं, हाँ, जिनसे लोग डरते हैं, उनसे पीड़ा नहीं होगी और शनिदेव उस पर प्रसन्न रहेंगे। और ये दशरथकृत शनि स्तोत्र आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ज्योतिषीय उपायों में। बिल्कुल, शनिवार के दिन लोग श्रद्धा से इसका पाठ करते हैं। तो ये कथा हमें ये सिखाती है कि शनिदेव सिर्फ कठोर दंडाधिकारी नहीं है। हाँ, वो छवि थोड़ी बदलती है इससे। वे न्याय, संतुलन और कर्म के सिद्धांत के देवता हैं, और सच्चे कर्म, साहस, परोपकार की भावना, इनसे वे प्रसन्न होते हैं। दशरथ का उदाहरण यही दिखाता है।
ये उस प्रचलित छवि को चुनौती देती है जो केवल डर पैदा करती है। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या समझा? यही कि सच्ची कर्तव्य निष्ठा और कह सकते असाधारण साहस में इतनी शक्ति होती है कि वो शायद नियति के विधान पर भी असर डाल सकती है। हाँ, कह सकते हैं। राजा दशरथ का अपनी प्रजा के लिए वो जो अटूट समर्पण था, वही उनकी असली ताकत बना, जिसने उन्हें एक शक्तिशाली देवता के सामने न सिर्फ खड़ा किया, बल्कि उनकी प्रशंसा और वरदान का पात्र भी बनाया। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो भाग्य है, कर्म है और जो दैवीय इच्छा है, इनके बीच का रिश्ता कितना जटिल है, कितना पेचीदा है। हाँ, ये सवाल तो उठता है। क्या मनुष्य का सच्चा प्रयास और उसकी कर्तव्य परायणता, क्या वो दैवीय योजनाओं को बदल सकती है या प्रभावित कर सकती है? ये कथा शनिदेव के चरित्र की जटिलता और न्याय की जो हमारी समझ है, उस पर एक नई दृष्टि डालने का अवसर देती है। ये प्रश्न जरूर विचार करने लायक है कि हम इस कहानी से अपने कर्म और अपनी जिम्मेदारी के बारे में क्या सीख सकते हैं।